दोस्तों, हमारे देश में जब भी वैलेंटाइंस डे आने वाला होता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो वैलेंटाइंस डे से काफ़ी घबरा जाते हैं और इसी घबराहट के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे पूरे देश की जो एक छवि है उस पर एक इम्पैक्ट आती है। तो आई एम श्योर आपने सुना होगा काव हग डे के बारे में कि जो 14 फरवरी है, जो वैलेंटाइंस डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन पर हमें जो गाय है उसको एक जादू की जप्पी जो है वो देनी है। ऐसी बात जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने की थी। अब ये डर लग रहा है कि कहीं वो कोबरा हग डे सेलिब्रेट ना करें, कि हमें एक जो फन फैलाया हुआ बैठा कोबरा जो है उसको हग करना है, या फिर टाइगर हग डे, लेपर्ड हग डे, या फिर एलिफेंट हग डे। ऐसा कोई डे जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर ना कर दे। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो AWBI है उसका लोगो भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी हियर, राइट, गाय हैं, देन हाथी, मोर, डॉग आप देख सकते हैं, फिश हैं, और कुछ इंसेक्ट जैसा एंट जो हैं, चींटी जो हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके लोगों पर। ओके, अब AWBI जो है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बल्लभगढ़ जो हरियाणा में है वहाँ पर AWBI का हेडक्वार्टर है। और ये किस प्रकार की बॉडी है? तो ये एक स्टेट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। अब यहाँ पर एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि सलाह देने वाली बॉडी है, राइट। तो किसको सलाह देती है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है, इनको एडवाइस देने का काम जो है वो ये AWBI करता है। अब यही जो AWBI है इसने काव हग डे सेलिब्रेशन या फिर सेलिब्रेट करने के बारे में डिक्लेरेशन जो है वो दिया था। और ये जो डिक्लेरेशन है उसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया में हमारी काफ़ी थू थू हुई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर दिया हो ऐसा वेस्टर्न मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, पोर्ट्रे किया, और फिर ये एक चर्चा का मुद्दा मिल गया। हम लाफिंग स्टॉक बन गए। कुछ मीडिया में हमारे देश पर ये टिप्पणियां की जा रही थी। हमारा देश एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है, राइट। काफ़ी लॉजिकल लोग जो हैं वो इस देश में रहते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की चीज़ों की वजह से फिर हमारे देश को ऐसा देखा जाता है कि भारत जो है वो आज भी वो जो एक पुरानी जो मान्यताएं थी, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में जो डार्क एजेस वाला जो समय था, जहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी सुपरस्टिशन या फिर जो कहते हैं ना अंधविश्वास और ये सारी चीज़ों में जो विश्वास रखते थे, शायद उस समय से आज भी नहीं निकला है। ऐसा प्रोजेक्शन या फिर ऐसा पोर्ट्रे जो है वो किया गया। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये जो AWBI का जो ऑर्डर है, ये उनका जो नोटिफिकेशन है जिससे एक कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, तो क्या AWBI जो है वो इस प्रकार के ऑर्डर्स देने के लिए एम्पावर्ड है, राइट? क्या अधिकार है AWBI का इस प्रकार के नोटिफिकेशंस को इश्यू करने का? इसके लिए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दो प्रकार के लोग जो हैं उनको विजुलाइज किया है। इसमें एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन, राइट, एंड द सेकेंड वन इज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब नाम से ही पता चल जाता है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है ये सबसे ऊपर है, और सबॉर्डिनेट से पता चल जाता है कि ये एक सबॉर्डिनेट यानी कि एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंपेयर टू सुप्रीम लेजिस्लेशन ये उसके नीचे आता है। अब सुप्रीम लेजिस्लेचर जो है वो एक ऐसा कानून है, एक ऐसा लॉ है जो या तो हमारे देश की पार्लियामेंट ने बनाया है या फिर किसी भी राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने बनाया है। तो बेसिकली जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज जो होते हैं उनको हम सुप्रीम लेजिस्लेशन की कैटेगरी में गिनते हैं। और एज वी ऑल नो कि अभी देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक बजट सेशन वाला पीरियड जो है वो चल रहा था, राइट। बजट को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर बजट जो है वो इस पर डिस्कशन हुई, और अब ये जो बजट सेशन है तो दोनों हाउसेस जो हैं वो एडजर्न हो गए हैं। लगभग 1 महीने के लिए एडजर्नमेंट होगा, यानी कि 1 महीने का ये वैकेशन होगा। वैकेशन ऐसा नहीं है कि एमपीज जो हैं वो छुट्टी में जाएंगे, नो, बजट सेशन जो है उसका ब्रेक होगा, लेकिन
जो एमपीज़ हैं उनको तो ये बजट को लेकर जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते रहनी है, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कई बार जो पार्लियामेंट होती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो होती हैं वो सेशन में नहीं होती हैं। तो ऐसे समय में अगर हमें किसी कानून की ज़रूरत पड़े तो क्या करें? दैट्स द रीज़न वाई वी हैव दिस एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो इसमें क्या होता है कि जब जो हमारा जो हाउस है वो सेशन में नहीं होता है, तो उस समय पर अगर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो उस समय पर लॉ बनाती है, राइट। और ये लॉज जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डेलीगेटेड या फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बहुत सारे ऐसे सेफ गार्ड्स हैं, यानी कि ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं या फिर इस प्रकार के फिल्टर्स हैं जो मेक श्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो हैं वो अपनी जो ब्रीफ है उसको वायोलेट ना करें, उनकी जो एक लिमिटेशन है उसके बाहर कदम ना रखें। अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा ऐसी कोई भी चीज़ की जाती है, राइट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास जब भी इस प्रकार का कोई कानून पहुंचता है तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के पास है। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है कि पूरा चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे संविधान के खिलाफ अगर कोई लॉ बनाया, कुछ ऐसी बात बताई, कुछ ऐसा कोई कानून बनाने की कोशिश की या फिर बनाया गया, तो फिर उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो काउ हग डे वाला नोटिफिकेशन AWBI ने दिया, तो ये एक प्रॉपर मिस एडवेंचर था। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो उनको नहीं देना चाहिए था। और फाइनली हुआ क्या, सरकार ने ही इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इमेज जो है वो भी डैमेज हुई। और ये जो काउ हग डे वाला इंसिडेंट है, इससे सरकार को अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को बता देना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना करे जिससे हमारे देश की छवि जो है वो खराब हो। क्योंकि वी नेवर नोज, राइट, वी नेवर नो कि ये फ्यूचर में ये जो बाबूज हैं वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि कोबरा, टाइगर, एलिफेंट, लायन, लेपर्ड हग डे जो है, ऐसा भी कोई डे जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। सोचिएगा आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की है इसके बारे में, एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।